हेलो गाइज, आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। जब हमने आपका कल शुरू किया था नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू हुआ था कल चैप्टर हमारा। नंबर सिस्टम में हमने कल डिजिट को पढ़ा था, फिर उसके बाद नंबर पढ़ेंगे, हम सारी सीक्वेंस चीज़ों को पढ़ेंगे, क्रम से चलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो हमारा कल चैप्टर शुरू हो गया था और चैप्टर में हमने डिजिट के बारे में पढ़ा था कि डिजिट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर में। तो आज ही का हमारा टॉपिक, तो सिंगल डिजिट नंबर हमारे 1 से लेकर 9 तक होती हैं, 9 डिजिट होती हैं। 2 डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट होती हैं। 9 के बाद भी नंबर शुरू होता है 10, 11, 12, सब में 2 डिजिट होती हैं। तो वैसे 1 से लेकर 99 तक नंबर में कितनी डिजिट होती हैं? 189 होती हैं। 3 डिजिट नंबर में 99 से ऊपर बढ़ती हैं हम, 99 से आगे नंबर जाते हैं 100, 101, 102, 103, तो नंबर सब 3 डिजिट के शुरू हो जाती हैं। तो 1 से लेके 99 नंबर तक में 2, 8, 8, 9 डिजिट होती हैं। अब 4 डिजिट नंबर 1 से लेके शुरू होती हैं, जब 999 से ऊपर जाते हैं, 999 से जब ऊपर जाते हैं तो हमारे 4 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। 1000, 1001, 1001, 1002, 1003, तो सारे 4 डिजिट के नंबर होती हैं। तो 1 से लेके 9999 नंबर तक में कितने अंक आती हैं सारी? तो 3, 8, 8, 9 इस टोटल डिजिट होते हैं। अब 5 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर शुरू हुआ 5 डिजिट में, तो ये होगा 99,999 नंबर तक। तो कितने डिजिट होंगे? 4, 8, 8, 8, 8, 9 डिजिट। जैसे इसको सीक्वेंस को याद करने की भी ट्रिक क्या है? अब 1 से लेकर 9 तक तो 9 एक बार आया, जब 1 से लेकर 99 तक तो 8 एक बार आएगा, 1 एक बार आया, एक बढ़ा। 2 डिजिट तक 9, 1, 8, 1, 3 बार आया तो 2 एक बार, 2, 8, 8 और 9। फिर जब 4 तक गए थे हम नंबरों को, 4 डिजिट के नंबर में पहुंचे तो 3, 8, 8, 9, और 5 डिजिट के नंबर में पहुंचे तो 4, 4, 8। जितने बार 8 नंबर में पहुंच जाते हैं उसका 1 आएगा, और 3 में पहुंच कर 2 आएगा, 4 पर 3 आता है और 5 पर 4 आता है। ये संख्या हमारी जब 5 डिजिट के नंबर शुरू होती है। इसमें 1 डिजिट का ही नंबर है, 2 डिजिट के भी हैं, 3 डिजिट के भी हैं, 4 डिजिट के भी हैं, बस कुल मिलाकर सारे डिजिट के नंबर हैं। इसमें सीरीज शुरू होती है 1 से लेके 99,999 तक। ये तो हमारी डिजिट सीरीज थी कल कोई भी नंबर निकालने के लिए। और कल मैंने आपको पहली वीडियो में हम सारे बता दिए डिजिट कैसे फाइंड करते हैं किसी को भी। अब तो हमारा कोई नंबर दिया गया था, हम नंबर से कहाँ जा रहे थे? डिजिट निकाल रहे थे। अब तक हम नंबर से डिजिट निकाल लेते, हमने कल भी पढ़ा था नंबर से डिजिट, नंबर से डिजिट, नंबर से डिजिट, नंबर से डिजिट। तो आज हम पढ़ेंगे कोई डिजिट दे देता हमारे पास। अगर हमारे पास डिजिट होती है तो उसे नंबर में कैसे फाइंड करेंगे कि किस सीरीज का नंबर है? जैसे हमारे पास कुछ नंबर दे देता है, अब हमारे पास डिजिट दे देगा 1, 2, 3, उसने बोला इसमें 38 डिजिट है, यह अंक है। तो अब ये कोई नंबर लिखा हुआ था, उसमें नंबर के का अंक दे दिया हमारे पास। अब नंबर नहीं है, पहले तो हम नंबर थे, नंबर से हम अंक फाइंड कर रहे थे। अब क्या देगा कि इसमें इतने अंक हैं। अब अंक से पूछेगा कि ये इस पे लास्ट में संख्या कितनी है, ये किस संख्या के अंक हैं ये। तो हमें संख्या फाइंड करने क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जब अंक को इनमें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक अंक हो गया। फिर 10 अंक, 10 में जो अंक आएगा उसमें 2 डिजिट होते हैं। फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13, फिर 14। अब अंक गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक हो गए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नंबर कितना था हमारा? 14 तक नंबर था। कितने अंक हैं इसमें? डिजिट कितने? 19 है। तो वो इस प्रकार दे देगा कि इसी नंबर को, जो नंबर था हमारा, वो इसको नंबर को इस प्रकार लिख देगा 1 से लेके 2 तक, इसमें 19 डिजिट है, 19 अंक हैं। तो वो कहेगा कि जो 19 अंक जो है किस नंबर का है? तो हम बता सकते हैं कि 14 नंबर तक है, जो सीरीज लिखी हुआ है 14 अंक तक है। ये तो हमने करके देख लिया, लेकिन 38 डिजिट है। अगर डिजिट ज़्यादा होती हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे किस सीरीज का नंबर है ये अंक कितने सीरीज तक है? अब हम एक सवाल ऐसे दे दूँ मैं अलग से, 1, 2, 3 से लेके 24 अंक हैं, जैसे 29 अंक कर लिए हमने इसको। चलो,
29 अंक है, तो पूछेगा कि इसका अंतिम अंक कौन सा है, नंबर कौन सा है, ये किस नंबर के हैं। तो हम अगर अंकों को ऐसे लिखेंगे जैसे हमने 14 नंबर था, अभी हम इसको अब नंबर काउंट करते हैं, तो हम सीरीज लिखेंगे। पहले हम सीरीज बनाते हैं इसी को, अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये तो क्वेश्चन था हमारा। अब इसमें नंबर पूछता है, तो हम इसको 15 कर दें, 16 कर दिया, 17 कर दिया, 18। अब हम अंक काउंट करते हैं। 9 तो 9 अंक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इस सीरीज में कितने नंबर है, 1 से नंबर शुरू होगा, तो कहाँ तक जाएगा, 29 नंबर होगा। लास्ट में कितना नंबर है, 29। तो इस सीरीज का लास्ट नंबर क्या था, 29। तो मैं 29 नहीं, 19 है, सॉरी। लास्ट नंबर कितना हमारा, 19 नंबर है। कोई नंबर कितना निकल के आया हमारा, 19 आया था। अब ये एक कुछ नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 19 तक, तो उसमें कितने अंक हैं, 29 अंक हैं। अगर वो अंक दे देता है और नंबर पूछेगा, तो हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अगर अंक दे रहा है, नंबर पूछना है, तो हमें इससे सीधे सीधे ध्यान रखना है, जब हमारे पास नंबर दे रहा था और अंक पूछ रहा था, जब हमारे पास नंबर था, अंक पूछा था, हम क्या करते थे, जब 2 डिजिट के नंबर होते थे 2 का गुणा करते, जब 3 डिजिट का नंबर होता था हम 3 का गुणा करते थे, अगर 4 डिजिट का नंबर होता था हम 4 का गुणा करते हैं, और 5 डिजिट का नंबर होगा तो 5 का गुणा कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या करना, गुणा की जगह हमें भाग करना है। अब स्टार्टिंग में 9 नंबर को माइनस कर देंगे, जब इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे 2, 3, 9 तक गया, 9 अंक हैं, जो 9 अंक जो हैं वो सिंगल डिजिट के हैं, 10, 11। अब ये सीरीज हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, देखिए इतना पता है कि 10 सब में 2 2 अंक हैं, आगे के 10 से ये नंबर शुरू होगा, सब में 2 डिजिट हैं। अब 38 में से हमने 9 माइनस कर दिया, 38 में से 9 माइनस करा, कितना है हमारे पास, 29 अंक आए। अब जो आगे के अंक जो हमारे पास 29 अंक हैं, अगर हम सीरीज को गिनते हैं, हम 2 का डिवाइड कर देंगे इसमें। अगर हम इसे 2 का डिवाइड करा, कितना आया, 14। फिर 14 तो नंबर आ जाएंगे 10 के बाद, 2 2 डिजिट के नंबर थे, क्योंकि हमारे पास अब 2 डिजिट के नंबर थे, हमने 2 का डिवाइड कर दिया, 14 प्लस 1 डिजिट बचेगा शेष अलग से। जब हम इसमें भाग देंगे 2 का 29 में, तो 14 बार तो भाग चला जाएगा, जो 2 2 एक नंबर 10 मिलेगा, 10 में 2 अंक हैं, इसमें तो 2 अंक पे हैं, 11 भी 2 अंक का नंबर है, इसमें 2 का भाग करा 14 नंबर आएंगे, 14 नंबर वैसे आगे जो 2 अंक वाले हैं, 10 से सीधे आगे चलेगी, और एक सिंगल डिजिट का नंबर बचेगा आगे। तो हम इस 19 में, 9 में और में 14 नंबर जोड़ते हैं, 9 नंबर स्टार्टिंग है, 9 नंबर 9 ही अंक होते हैं, तो हम इसमें 9 ही अंक है, तो 9 ही नंबर हो गए। ऐसे 9 नंबर में 9 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 23 नंबर हो गए, और प्लस 1 डिजिट बचा एक्स्ट्रा। अब इस नंबर को हम आगे लिखते हैं, जैसे हमने इस नंबर को लिखा 1 2 3, कहाँ से लिखेंगे, 22 आएगा, फिर 23 आएगा। अब आगे हम 24 लिखेंगे, लेकिन हमें 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास, तो 24 में तो 2 डिजिट होती हैं, तो हमें क्या करना है, 1 डिजिट को हटा देंगे इससे, 4 को, हमें 1 डिजिट चाहिए, क्योंकि 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ रही थी। 23 नंबर तो 14 नंबर तो वो हो गए 2 डिजिट वाले, 10 से लेके 23 तक 14 डिजिट हो जाएंगे, और जो 9 नंबर हैं, जो 9 डिजिट थे, वही 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर आ गए। तो संख्या कौन सी आ गई हमारी, नंबर आ गया 1 से लेके 22, 23, 232, लास्ट में अंक संख्या जी आ गई। अब एक और संख्या लेते हैं इसी प्रकार सवाल को, वो अंक नंबर देता है, अंक निकाल लेते हैं। अरे अंक देगा तो नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, उस 9 लास्ट के 9 सॉरी स्टार्टिंग के 9 अंकों को माइनस कर देना है, और 9 अंक माइनस करेंगे, वो 9 अंक जो सिंगल डिजिट के नंबर होती हैं, और सब सिंगल डिजिट के नंबर ही सिंगल नंबर होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, वही थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एक सवाल और लिया उसका हमने उसी पैटर्न के रूप में, जैसे उसने बोला कोई नंबर है, उसमें 59 अंक हैं, वो इसके अंक के इस जो अंक 59 अंक दे रखे हैं किसी सीरीज में, तो अंक नहीं पता, हमें नंबर देखना कि नंबर कौन सा लास्ट में, तो पूछेगा लास्ट के 3 अंक बताइए, लास्ट के 2 अंक बताइए, लास्ट के 5 अंक बताइए इस सीरीज के। तो हम अंतिम अंक निकालने के लिए इस सीरीज के, तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला था 1 से लेके जो 9 तक अंक हैं, 1 से लेकर 9 तक अंक हैं, वो 9 नंबर के बराबर होंगे। 1 से लेकर 9 अंक जो है हमारे, वहाँ पे 9 नंबर 9 अंक के बराबर थे, जहाँ 9 अंक 9 नंबर के बराबर होंगे, बात एक ही होती है, वो सिंगल डिजिट में सेम बात चलती है। अब हम 69 अंक है हमारे पास, अब 69 अंक है, 9 अंक माइनस कर देंगे, 69 अंक हैं, और हम 9 अंक इसमें तो माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितने बचेगा, 60 अंक बचेंगे।
अब जो 60 अंक बचे हमारे पास, 10 में 2 अंक होते हैं, 11 में 2 अंक होते हैं, तो 60 अंक जो बचे सब में 2 डिजिट वाले नंबर बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 30 नंबर आएंगे। 30 नंबर कौन से आएंगे, जिसमें 2 डिजिट हैं। 30 नंबर कौन से आएंगे, जिसमें 2 डिजिट है। और 2 डिजिट वाले नंबर 30 है, और 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं, 9। 1 डिजिट वाले नंबर 9 है, और टोटल नंबर कितने हो गए, 39 तक। 39 नंबर है। सीरीज कहाँ शुरू हो रही है, 1 से। 39 नंबर है टोटल हमारे पास। सीरीज शुरू हो रही है 1 2 3 37 38 39। लास्ट में कितने नंबर, तो लास्ट के 3 पूछेगा 3 बता देंगे हम, 2 पूछेगा 2 बता देंगे, लास्ट के 4 पूछेगा 4 बता देंगे, 5 पूछेगा 5 निकाल देंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से लास्ट के अंक हैं इसमें। तो ये तो हमारा कोई भी अंक दे रखा है तो नंबर निकालने का तरीका होता है। ऐसे ही एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल लिया हमने भी, उसने दे दिया 97 अंक हैं, तो पूछेगा लास्ट के 3 अंक बताइए। एक संख्या दे रखा है इसमें, इसमें इतने अंक हैं, तो अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए या बताइए। अंतिम 3 अंक पूछेगा, तो अंतिम 3 अंक निकालने के लिए क्या करना है, हमें सेम रखना है। 1 से लेकर 9 तक जो अंक होंगे, 1 से लेकर 9 तक अंक में 9 ही नंबर है। ये तो आपको याद भी होगा, कोई सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं वही नंबर वही अंक होते हैं, वही अंक वही नंबर होते हैं, दोनों बात एक ही होती है सिंगल डिजिट में। लेकिन जब 97 अंक हैं टोटल, तो 97 अंक हैं। अब 97 अंक में से हम 9 अंक माइनस कर देंगे। जब हम 9 अंक माइनस करेंगे कितना आएगा, 88 आ गया। 88 अंक आ गए। अब जो 88 अंक जो हैं सब में 2 डिजिट वाले नंबर होंगे, क्योंकि हमारा भी नंबर चल रहा है 8। अब 2 अंक वाले डिजिट नंबर है ये। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे हम। और तब 2 से डिवाइड करेंगे कितने आएगा, 44 नंबर आएंगे 2 डिजिट वाले। 2 डिजिट के नंबर जो है 44 है, 9 से आगे जो नंबर है सब 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। 44 नंबर तो 2 डिजिट वाले हैं, और सिंगल डिजिट वाले नंबर कितने, 9। अब दोनों नंबरों को हम जोड़ देंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास, 53 नंबर हो जाएंगे। सीरीज कहाँ शुरू हो रही है हमारी, 1 से। 2 3 4 5 10 52 53। तो मैंने बोला अंतिम 3 अंक कौन से हमारे, 2 5 3। इस सीरीज के अंतिम अंक कौन से हमारे, 2 5 3। इस पर एक और सवाल करते हैं। संख्या सी है हमारे पास। अब हम उसने अंक और बढ़ा दिए, उसने कह दिया 121 अंक है। सेम क्वेश्चन है, अंतिम 3 अंक निकालने हैं। अब फिर हम नंबर निकालेंगे कि नंबर कौन सा है लास्ट में। नंबर निकालने क्या करेंगे हम, 9 नंबर। हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक में अंक में 1 से लेकर 9 अंक जो होते हैं 9 नंबर के बराबर होते हैं। अब 121 अंक है टोटल हमारे पास पूरी सीरीज में। 121 अंक है, हमें 9 अंक माइनस कर देने हैं। जब हम 9 अंक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 112 अंक आएंगे बचे। 112 जो अंक होंगे सब में 2 डिजिट वाले अंक हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 1 से लेकर 99 नंबर तक में 189 अंक होते हैं। पीछे हमने बताया था कि 1 से लेकर 99 तक के 189 अंक होते हैं। तो अभी 181 चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 181 इसमें 1 डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले नंबर हैं। 1 डिजिट वाले नंबर कहाँ से हमारे, 1 से लेकर 9 तक हैं, और 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से हमारे, 10 से लेके 99 तक है। तो हमें पता पड़ गया कि हमने 1 डिजिट के नंबर हमने माइनस कर दिए, 1 डिजिट के अंक वाले नंबर हमने माइनस कर दिए। 9 नंबर है उनको माइनस कर दिया, तो जो बचेगा हमारे पास एक 9 अंक माइनस करने के बाद 112 अंक बचे। 112 अंक क्या है हमारे पास, सब 2 डिजिट वाले नंबर हैं। कोई भी नंबर 189 से छोटा चल रहा है, जब तक 189 नंबर छोटा चलेगा तो हमें 2 का ही भाग देना है। जब तक नंबर जो सीरीज में 189 से छोटा चलेगा तो हमें 2 से ही भाग देना है। अब फिर हम इसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 56 नंबर आएंगे। कितने आ गए हमारे पास, 56 नंबर आ गए। 56 नंबर कौन से हैं, 2 डिजिट वाले नंबर हैं, और 9 नंबर कौन से हैं, सिंगल डिजिट के नंबर है। दोनों नंबरों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 65 नंबर हो गए टोटल। सीरीज कौन सी हमारी, 1 2 3 4 डॉट 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 63 64 65। तो लास्ट के उसने अंतिम 3 अंक पूछे थे,
अंतिम तीन अंक होंगे 465 हो गई, 465 आंसर। क्योंकि अभी जब तक अंक हमारे पास 189 से कम आएंगे तब तक हम इसमें 9 ही माइनस करेंगे। जब तक हमारे पास 189 से अंक कम आएंगे तो उसमें 9 माइनस करेंगे। 9 अंक हमारे 9 नंबर के बराबर होते हैं। अगर यदि अंक हमारे 189 से बड़े आएंगे तब हम इसमें 189 माइनस करेंगे। वो अब सीरीज हम बताऊंगा आगे कैसे आते हैं। पहले हम 2 अंक का सीखते हैं, जिसमें 2 अंक के डिजिट और 1 अंक के डिजिट दोनों मिक्स हैं इसमें। क्योंकि हमारा जो अंक चल रहा है 189 से छोटा चल रहा है अभी, या इसके बराबर तक हो 189 तक। ये यहाँ सीधा क्वेश्चन हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मैंने आपको एक सवाल लिया दूसरा नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल लिया मैंने। अब इसमें बोल दिया मैंने 153 अंक है, 153 अंक है और अंतिम 3 अंक पूछ रहा है। फिर वही पैटर्न, अंतिम 3 पूछ लेता है, कभी 5 पूछ लेता है, कभी 7 पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लिया, हमें अंतिम 3 अंक पूछ रहा है तो हमें सेम पैटर्न लगाएंगे। अभी 153 क्या हमारा 153 अंक 189 अंक से छोटा है, तो हमें पता पड़ गया कि इसमें सिंगल डिजिट के नंबर और 2 डिजिट के नंबर ही होंगे। जब 153 जो है 189 अंक से छोटा आ रहा है तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें 1 डिजिट का नंबर और 2 डिजिट के नंबर होंगे। यदि हम इसमें 153 अंक में से 1 डिजिट के नंबर हटाएंगे तो 9 अंक माइनस हो जाएंगे। जब 1 डिजिट के नंबर हटाएंगे तो 9 अंक माइनस हो जाएंगे, और जो 9 अंक माइनस होंगे शुरू के ही वो 9 नंबर के बराबर होंगे। जब हम 9 अंक इसमें माइनस करेंगे वो 9 अंक के बराबर होंगे। अब हमें क्या करना है इस पैटर्न को, 153 अंक है टोटल हमारे पास, 153 अंक है हमारे पास। अब 9 अंक हमें माइनस कर देना, क्योंकि हमें 9 नंबर पता है कि शुरू के 9 नंबर होते हैं। अब 9 अंक हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 144 अंक बचे। अब 144 जो अंक बचेंगे सिंगल डिजिट के नंबर हटाने के बाद, सब 2 अंक का हमें 2 से भाग करना है। 189 से छोटा होगा तो हमें 2 से भाग करना है। 189 छोटा है 53, अब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 72 नंबर आएंगे। 72 नंबर वह नंबर है जो 10 11 में 2 अंक वाले नंबर हैं, और सिंगल डिजिट के नंबर 9 है शुरू के। हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 81 नंबर हो गए। टोटल नंबर कितने हमारे सीरीज में 81 है, एक से शुरू हो रही 81 नंबर है। सीरीज कौन सी हमारी 1 2 3 80 और 81। तो उसने अंतिम 3 अंक पूछे थे, अंतिम 3 अंक कितने 0 81। सेम पैटर्न में 0 81 अंतिम 3 अंक है हमारा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हमारे पास। अब मैंने इसकी जगह 168 कर दिया, 168 अंक है सीरीज में। कहाँ कभी इवन होगा कभी ऑड हो सकता है। इवन होगा तो हमारे सीरीज में सीधा नंबर आया था, अगर ऑड नंबर होता तो इवन होगा तो हमें नंबर एक बचेगा एक्स्ट्रा लास्ट में। एक ऑड होगा तो सीधे नंबर आया था निकल के हमारे पास, जैसे सीधी सीरीज आ रही थी। अब ऑड नंबर आएगा तो हम कैसे आता है, हमें फिर पता है कि 189 से छोटा अंक है 168, तो मतलब हमें पता है कि इसमें 1 डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले नंबर ही होंगे इसमें 168 अंक में। हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर सीरीज छोटी है 189 अंक से तो उसमें सिंगल डिजिट के नंबर और 2 डिजिट के नंबर दोनों ही मिक्स होंगे इसमें। तो सिंगल डिजिट के नंबर हम पहले ही हटा देते हैं। जब सिंगल डिजिट के नंबर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 नंबर आएंगे। और जब 168 में से अंक में से सिंगल डिजिट के नंबर माइनस कर देंगे, -9 अंक, तो कितना आएगा, बचा कुछ हमारे पास 159 अंक आएंगे। और जो 159 अंक हैं सब 2 डिजिट वाले नंबर है, इसमें सब में 2 डिजिट है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। मैंने बोला था कि अगर इवन नंबर आ रहा है तो 1 अंक एक्स्ट्रा बचेगा। अब 1 अंक एक्स्ट्रा बचेगा, 2 का भाग करेंगे तो इसमें 7 और एक इधर आएगा तो 9, एक इधर नंबर होगा 79 नंबर होगा 2 अंक के, 2 अंक का नंबर होगा आखिरी वाला, 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा। अब 79 तो नंबर चला गया, जो बचेगा उसे अलग लिख देना एक को। तो 79 नंबर तो 2 डिजिट के हैं और एक 9 1 डिजिट के नंबर है। अब 2 नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 88 नंबर है प्लस 1 डिजिट एक्स्ट्रा बची है जो शेष में बच रही थी, जिसमें भाग नहीं जा रहा था हमारा। अब 88 तो नंबर तक जाना हमारा। सीरीज कौन सी, 2 1 2 3 86 87 88। अब हम 89 लिखेंगे, 88 के बाद क्या आता है हमारा, 89 आता है। अगर हमने 89 लिखा तो 89 में 2 अंक आ जाएंगे, हमें क्या चाहिए, 1 डिजिट चाहिए। अगर हमने 89 लिखा तो 2 अंक आएंगे, हमें चाहिए 1 डिजिट को, 1 डिजिट हमारी एक्स्ट्रा आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे 9 को, 8 के बाद जो 9 आता है उससे एक्स्ट्रा 9 को हटा देंगे, 1 डिजिट चाहिए हमें 89 में।
और अंतिम 3 अंक पूछे थे। अंतिम 3 अंक कितने हो गए हमारे? 88। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। 189 से छोटा ही लेंगे अभी हम, 189 से छोटा बाद में बढ़ जाएंगे। एक और सवाल रखा मैंने, 189 से छोटा लिया मैंने। एक सवाल लिया आपका, 88 अंक हैं इसमें। हमें पता पड़ेगा 189 से छोटा है, तो इसमें इतना पता पड़ेगा कि 189 अंक तो छोटा है, तो इसमें सिंगल डिजिट के नंबर और 2 डिजिट के नंबर ही होंगे और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। तो हमें पता पड़ेगा 1 से लेकर 9 तक में जो अंक होंगे वो 9 नंबर के बराबर होंगे। 1 से लेकर 9 तक जो अंक होंगे 9 नंबर के बराबर होंगे। अब इसको आगे करते हैं एक्स्ट्रा, जो 9 अंक के बराबर है। टोटल कितने यहाँ पर? 88 अंक हैं। अब इसमें 9 अंक हम माइनस कर देंगे। जैसे नंबर पता पड़ गया 9 अंक थे, तो उस 9 अंकों को माइनस कर देंगे। 9 अंक को माइनस करा तो कितना है हमारे पास? 79 अंक आए। अब मैंने बोला कि 190 छोटा होगा तो हमें 2 का ही भाग देना है। अब हम 2 का इसमें भाग दे देंगे। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 से भाग चला गया 3 बार, 1 हासिल का आ गया 9 बार, 29 तो नंबर होगा। एक एक्स्ट्रा बचेगा, एक डिजिट एक्स्ट्रा बचेगी, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा। 80 होता है भाग चला जाता 40 बार, एक डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा, उस डिजिट को अलग लिख देंगे हम। 39 नंबर वह नंबर हैं जिसमें 2 अंक हैं, और 9 नंबर वैसे हैं जिसमें 1 अंक है शुरू के। और 9 नंबर और 39 नंबर कितने हो गए हमारे पास? 48 नंबर हो गए, और एक डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। एक डिजिट एक्स्ट्रा बचा हुआ। अब 48 का नंबर देखना है। सीरीज कौन सी हमारी? 1 2 3 नंबर तो हमारे से 1 से शुरू होता है। 46 47 48, अब 48 के बाद क्या आता है? 49 आता है, लेकिन हमारे पास एक डिजिट एक्स्ट्रा है। 48 तक जाएंगे, 48 तक चलिए, लेकिन हमारे पास डिजिट कितनी है? एक एक्स्ट्रा डिजिट है। हमें कितने? 49 में 2 डिजिट आती हैं, तो हम लास्ट का 9 हटा देंगे। तो लास्ट के अंतिम 3 अंक क्या हो गए हमारे पास? 484। अगर सवाल आता है इस प्रकार इतने अंक हैं तो पूछता है अंतिम 3 अंक कितनी है, तो 1 से लेकर 9 तक अंक जो होंगे वो 9 नंबर के बराबर होंगे। 88 अंक, जो 88 अंक है टोटल हमारे पास। 88 अंक में अब जो 9 नंबर के अंक थे हमारे, 1 से लेकर 9 अंक, वो 9 नंबर के आ रहे थे। अब बाकी जो अंक होंगे सब 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 79 अंक आ जाएंगे। अब 2 से हम भाग कर देंगे, 39 अंक नंबर प्लस एक डिजिट। अब 39 नंबर 2 अंक वाले हैं, एक 9 अंक वाले, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो सीरीज हमारी 1 से शुरू हो जाएगी। कितने नंबर? 48 नंबर होगा और एक डिजिट हो गई। तो सबको और नंबर 48 तक देखना है हमें। अब एक 48 के बाद क्या आता है? 49 आता है। 49 में हमें 9 नहीं देना है, क्योंकि हमें एक डिजिट, 49 में 2 डिजिट होती हैं, 1 और 2, हमें चाहिए एक डिजिट एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो हम 9 को हम हटा देंगे यहाँ से, क्या बचेगा? 4 का 4 रह गया। इसी प्रकार ये आपका पैटर्न हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ एक और सवाल लिया, चलो 1 से लेके 119 अंक है। अब पूछेगा कि अंतिम 5 अंक बताइए, लास्ट 5 डिजिट या अंक। ठीक है, लास्ट 5 डिजिट पूछेगा तो क्या करना है? हम जानते हैं कि 189 से अभी अंक छोटा है, तो हमें इसमें 9 अंक जो होंगे, स्टार्टिंग के 9 अंक, वो 9 नंबर के बराबर होंगे, क्योंकि सब सिंगल डिजिट वाले नंबर होते हैं शुरू के। सिंगल में एक डिजिट वाले नंबर होती हैं, एक डिजिट वाले नंबर। अब इस टोटल नंबर अंक कितने हमारे पास? 119 अंक है। 119 अंक है, तो इसको माइनस करना है हमें। 119 अंक है हमारे पास टोटल, -9 अंक कर देना है। तो कितना आएंगे? 110 अंक बचे। अब जो 110 जो अंक हैं सब में 2 डिजिट वाले नंबर हैं। अब 2 से भाग कर देंगे 110 में, कितना आएगा? 55 नंबर आएंगे। 55 नंबर कौन से है? 2 डिजिट। मैंने बोला था अगर ऑड नंबर होगा तो एक डिजिट सिंगल नहीं बचेगी। अगर इवन नंबर होगा, इवन या सम, ऑड होता है विषम। अगर यहाँ पे विषम नंबर होगा ऑड, तो हम पे एक डिजिट एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। अगर हमारे पास इवन नंबर हुआ तो हमारे पास एक डिजिट एक्स्ट्रा बचेगी। कब बचेगी? अब 89 से अंक छोटा होगा हमारे पास, तो अभी एक डिजिट नहीं एक्स्ट्रा बच रही थी। अगर इवन नंबर लेंगे यहाँ पर हम, तो हमारी एक डिजिट एक्स्ट्रा बचेगी जो भी बच रही थी पीछे क्वेश्चन में। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, इतने अंक दे रखे थे। 55 नंबर कौन से हैं? जिसमें 2 अंक है। 9 नंबर कौन से हैं? जिसमें 1 अंक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आया?
64 नंबर आ गए। सीरीज कहाँ से 64 नंबर तक जा रही है, तो 1 से 2 से 3 से 4 5, सीरीज कहाँ से जाएगी 62 आएगा, 63 जाना कहाँ तक है 64 तक। मैंने कहा लास्ट के 5 अंक बताइए, लास्ट के 5 अंक कितने हो गए 2 6 3 6 4, लास्ट के 5 अंक आ गए हमारे 2 6 3 6 4, ये लास्ट के 5 अंक हो गए। तो संख्या अंक देगा और नंबर पूछेगा, नंबर के लास्ट के अंक पूछ लेगा। अब हमें नंबर निकालना पड़ेगा उस संख्या का, नंबर कितने, इतने नंबर तक सीरीज जा रही थी 68 64 तक, तो लास्ट के अंक पूछ लेता है, 64 अंक जा रही थी सीरीज में। अभी मैंने बोला था अगर नंबर हमारा 189 डिजिट से छोटा है, अगर नंबर हमारा 189 डिजिट से छोटा है तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक जो अंक आएंगे उसको माइनस करना है। जैसे हमने पीछे 4-5 एग्जाम्पल सवाल लिए थे, उन्हीं तरीके पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, क्वेश्चन लिया मैंने आपको 1 2 3 4 कोई नंबर है, डिजिट कितनी है इसमें 128 डिजिट है। मैंने बोला था अगर इवन नंबर होगा तो एक डिजिट बचेगी एक्स्ट्रा, ऑड होगा तो उसमें एक डिजिट एक्स्ट्रा नहीं बचेगी, ऑड में नहीं बचेगी, एक डिजिट एक्स्ट्रा इवन में बचेगी। अब कैसे बचती है अभी आपको बता देता हूँ। इतने अंक हैं तो पूछेगा लास्ट के 3 अंक बताइए, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट पूछेगा उसमें, तो सेम पैटर्न रहेगा हमारे पास। अभी मैंने बोला था 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं हमारे पास, 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं उसमें 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट 9 ही नंबर होते हैं। 1 से लेकर 9 अंक में 9 नंबर होते हैं, ये शुरू में स्टार्टिंग के होते हैं सिंगल डिजिट नंबर। अब उसके बाद में 128 अंक हैं, 128 अंक हमारे पास, 128 अंकों में 9 अंकों को माइनस कर देना है। जब हम 9 अंकों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 119 अंक आएंगे, 119 अंक आएंगे। अब इसमें 2 से डिवाइड कर देना है, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 और 1 इधर जाएगा 9 नंबर आएंगे और एक डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा। अभी मैंने आपसे बोला था कि हमारा बस इतना ध्यान रखना, हमें हमारे जो अंक है 189 अंक से छोटा आना चाहिए, तभी हम इतने अंकों को माइनस करेंगे 9 अंकों को। अगर इससे बड़ा आता है 189 अंक से, वो एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल लेके बता दूंगा। और ये 989 नंबर कौन से जिसमें 2 अंक आने, सिंगल डिजिट के नंबर तो हमने माइनस कर दिए थे शुरू में ही। अब नंबर जो बचे हमारे पास सब में 9 अंक वाले हैं। अब ये 9 अंक वाले नंबर है, इनको क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। 2 डिजिट वाले नंबर 59 है और 1 डिजिट वाले नंबर कितने 9, 1 डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले नंबर दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 68 नंबर, और एक डिजिट एक्स्ट्रा चल रही थी हमारे पास। नंबर सीरीज कहाँ तक जा रही है हमारी 68 तक जा रही है। हमें शुरू कहाँ से करना है 1 से 2 से 66 आएगा, 67 आएगा, 68 आएगा, 68 के बाद 69 आएगा। हमारे पास 68 तक हमारे पास नंबर थे, लेकिन 69 में 2 डिजिट है, हमारे पास डिजिट कितनी एक्स्ट्रा है 1, तो नंबर के 69 में 2 डिजिट होती है, तो हमें क्या करना है इसको एक डिजिट को माइनस कर देना है। इस डिजिट को माइनस कर देंगे तो लास्ट के 3 डिजिट पूछे थे, तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हो गए 686। तो अंकों से हमें नंबर अंक है, अंक के बाद हम पहले नंबर फाइंड करेंगे, नंबर फाइंड करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि लास्ट के अंक कौन से हैं सवाल के। नंबर सिस्टम हमें डिजिट चल रहा था, इसमें अब क्या करना है हमारे पास, एक और सवाल लेते हैं हम इसी प्रकार। एक और सवाल लिया हमने क्वेश्चन, कोई दूसरा सीरीज लिया हमने 1 2 160 अंक है, 160 अंक है। अब पूछेगा कि इस अंक के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर के अंतिम 3 अंक बताइए। इस एक संख्या में है, वो कहेगा कि एक संख्या में 160 अंक है, एक संख्या में 160 अंक है, तो कहेगा लास्ट के 3 अंक बताइए, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो सेम पैटर्न हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जो अंक है हमारे पास, 1 से लेकर 9 तक अंक में हमारे पास 9 नंबर हैं, 1 से लेकर 9 अंक तक 9 नंबर है, और हमारे पास टोटल अंक कितने हैं हमारे पास 60 अंक है, 160 अंक है। अब 9 अंकों को माइनस कर देंगे, अब जो 9 अंक जो माइनस करेंगे वो 9 नंबर के बराबर माइनस हो जाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 151 अंक आ गए हमारे पास। 151 अंक जो हमारे पास 151 अंक सब में 2 डिजिट वाले नंबर हैं, जब एक डिजिट वाले नंबर तो हम हटा दिए, 189 अंक तो छोटा है,
अब 2 डिजिट वाले नंबर हैं ये, तो इसमें भाग दिया कितना है 75 नंबर प्लस 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा। मैंने बोला अगर इवन नंबर आएगा तो एक एक्स्ट्रा बचेगा, 1 प्लस डिजिट एक्स्ट्रा बचेगी। इसमें 0 रहता है, मतलब कुछ नहीं बचता है, 0 पैटर्न चलता है इसमें। जैसे नंबर आएगा उसमें लास्ट में फाइनल नंबर आ जाता है निकल के। इसमें फाइनल नंबर आता है, इसमें इवन नंबर आता है 189 से छोटे अंकों में, तो एक डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बचती है। अब 75 नंबर है, 75 नंबर कौन से नंबर है जिसमें 2 अंक वाले हैं, और 9 नंबर कौन से जिसमें 1 डिजिट वाले हैं। तो 2 नंबर को हम ऐड कर देंगे, सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 84, तो नंबर आ जाएंगे और 1 डिजिट आ जाएगी। तो सीरीज कहाँ शुरू हो रही है 1 से लेके 2, 3, 82, 83, 84, फिर आएगा 85। मैंने बोला कि एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रही है, तो हमें 84 तक हमें नंबर थे, हम 85 लेंगे। 84 के बाद जो नंबर आएगा 85, उसमें 2 डिजिट आएंगे। हमें चाहिए क्या है, एक डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए। तो 85 में तो 5 हटा देंगे, 8 बचेगा। लास्ट के 3 डिजिट पूछा था उसने, तो लास्ट 3 कितनी थी 848, लास्ट की 3 डिजिट होती हैं। ये तो हमारा रवा 189 से छोटा कोई भी नंबर होता है। अगर नंबर अंक आते हैं कुछ 89 से छोटे अंक आते हैं, अगर अंक दे देते 189 से बड़े अंक दे देता है, कोई सीरीज दी उसने, अगर सीरीज आती है हमारी 189 से, तो उसमें इवन और ऑड का नियम काम नहीं करता, उसमें अपना अलग मेथड रखते हैं, बस जो एक्स्ट्रा डिजिट बढ़ती है उसको हम आगे रख लेते हैं। तो हम जानते हैं 999 नंबर तक और कोई कितने अंक होते हैं 2889 अंक होते हैं। अब हमने कोई नंबर सीरीज लिया 189 से ऊपर जाएंगे अंकों को हम लेके, मैंने लिया 196 अंक हैं। अब हमें पता पड़ गया 196 अंक हैं, 189 तक तो 199 नंबर होते हैं। यदि सीरीज में कोई संख्या है, कोई किसी संख्या में कोई क्वेश्चन है, किसी संख्या में 1 से लेके 196 अंक हैं, किसी संख्या में 196 अंक दे रखे हैं, 196 अंक हैं, तो कहेगा कि सीरीज के संख्या बताइए, कि संख्या के अंतिम अंक पूछेगा, संख्या के अंतिम या लास्ट के 3 अंक, 3 अंक, अंतिम 3 अंक बताइए। तो हम अंतिम 3 अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता पड़ेगा कि 189 अंक है, 196 अंक है, सॉरी 196 अंक है। तो 196 से लेकर 189 अंक तक हमारे पास 1 से लेकर 99 नंबर होते हैं। जब 196 अंक है हमारे पास, तो 1 से लेकर 199 नंबर तक 196 अंक है। 189 अंक इसमें माइनस कर देंगे। हम जानते हैं कि 189 अंक जो होते हैं वो 99 नंबर तक के बराबर होते हैं, 1 से लेके नंबर 90 नंबर के बराबर होते हैं। 189 अंक, 189 अंक कितने बराबर होते हैं 90, 1 से लेकर 99 नंबर के बराबर होते हैं। अब 196 अंक हैं टोटल हमारे पास, 196 अंक में से 189 अंक हम माइनस कर देंगे। अब क्यों माइनस करें, क्योंकि हमें इसके नंबर पहले से पता है, 189 अंक के नंबर हमें पहले से पता है कि 1 से लेकर 99 नंबर होती हैं। अब हम आगे के नंबर जो मिलेंगे 199 नंबर के बाद अब 3 डिजिट के नंबर आएंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 7 आएंगे, 7 अंक आए। अब जो 7 अंक हैं सब में 3 डिजिट वाले नंबर हैं। जब अभी हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर थे, हम 2 का माइनस कर रहे थे, 2 का भाग कर रहे थे, अब हम 3 का भाग करेंगे, क्योंकि पता पड़ गया कि नंबर जो 99 तक नंबर थे 189 से नंबर जैसे ही ऊपर शुरू होगा उसमें 3 डिजिट शुरू हो जाएंगे, 100, 101, 102, 103। अब सब 3 डिजिट के नंबर शुरू हो गए, तो हम 3 का भाग देंगे, 2 तो नंबर आएंगे इसमें, 3 का भाग देने पर 2 बार चलाएगा, पूर्णतः भाग, एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगी। मतलब 2 नंबर कौन से हमारे पास 3 डिजिट वाले नंबर हैं, और 99 नंबर हमारे 1 से लेके जैसे सिंगल डिजिट के नंबर भी थे, 2 डिजिट के नंबर भी, दोनों मिक्स थे। तो 99 नंबर जी हो गए, 2 नंबर जी हो गए, तो कितने नंबर हमारे पास हो गए 101 नंबर हो गए, और 1 डिजिट एक्स्ट्रा है। तो नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो रहा है, नंबर होगा 1 से शुरू होगा, 100, 101 और फिर 102 आएगा। देखिए हमारे पास 1 डिजिट एक्स्ट्रा आ रही है। जब 1 डिजिट एक्स्ट्रा आएगी तो हम 102 में 3 डिजिट होती है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट हटा देंगे लास्ट की। जब हम 2 डिजिट लास्ट के हटाएंगे तो 1 बचेगा। उसने अंतिम 3 अंक पूछे थे, अंतिम 3 अंक कितने हो गए 0, 1, 1। एक और समझते हैं, मैंने बोला था 189 अंक से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, 189 अंक हमें पता होता है, अगर 189 से बड़ा है तो हम 189 अंक कितने किसके बराबर होता है, 1 से लेकर 99 नंबर के अंक के बराबर होता है, अंकों का योग होता है। अब 189 अंक हमने से माइनस कर दिया, कितने बचे 7 अंक बचे।
जब 199 से नंबर शुरू हो पाता है तो 3 अंक के नंबर होते हैं। अब हम 3 का भाग करेंगे इसमें। जब 189 से ऊपर भाग जाता है, 189 नीचे आता है तो हम 2 का भाग करते हैं। 189 से ऊपर जाएगा तो हम 3 का भाग करेंगे। तो हमने 3 का भाग करा, 2 नंबर आ गए प्लस 1 डिजिट आ गया एक्स्ट्रा। अब हम 2 नंबर ऐसे हैं जिन 3 डिजिट। अब टोटल नंबर कितने हो गए हमारे? 99 नंबर तो ये हो गए और 2 नंबर जी आगे निकल के कितने हो गए? 101 नंबर हो गया। 1 डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही थी। अब इस सीरीज को देखना शुरू करते हैं। 1 से शुरू होगी सीरीज, 100 आएगा, 101 तक जाएंगे। 1 डिजिट हमारी एक्स्ट्रा है, 101 के बाद 102 आता है। 102 में हमारे पास 3 डिजिट होती हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना? 1 डिजिट चाहिए। तो 1 डिजिट लिख दी हमने, 02 का माइनस हटा देंगे तो ये कौन सी होगी? अब लास्ट के अंदर 3 अंक पूछे थे, इस संख्या के लास्ट के 3 अंक कितने? 011। एक और सवाल करते हैं। कोई एक और सवाल लिया, वो कहते हैं किसी संख्या में, क्वेश्चन हमारा पूरा इस प्रकार लिख के आएगा, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। किसी संख्या में 218 अंक हैं, तो उस संख्या के, किस संख्या में 218 अंक हैं, तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि 218 अंक है, तो हमें पता पड़ गया कि 189 अंक से ऊपर है। इसमें 218 अंक में से 189 अंक माइनस कर देंगे, जो कि 199 नंबर तक हमें पता है इसकी वैल्यू। तब इसमें 189 अंक जो हैं 1 से लेकर 99 नंबर तक के होते हैं 189 अंक। जब 200 टोटल 18 अंक है हमारे पास, और 218 अंक में से हम 189 अंक माइनस कर देंगे। अंक में से अंक माइनस करेंगे, नंबर माइनस नहीं करेंगे। अंक में से अंक माइनस करा तो कितना है? 11 आ गया, 18 हो गया, तो 29 अंक बचे। 29 अंक जो सब 3 अंक 3 डिजिट वाले नंबर होंगे, क्योंकि 100 से सीरीज ऊपर जा रही है। मैंने बोला था कि 189 से अंक ऊपर जाते हैं तो हम 3 का भाग करते हैं। अब क्या करा? हम 3 का भाग करा, तो 3 3 27, 9 तो नंबर आएंगे 3 डिजिट वाले, और 2 एक्स्ट्रा बचेगा। अब 2 डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगे। 9 नंबर 3 डिजिट है, अब 9 नंबर उसमें 90 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108 प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा आएंगे। अब इनको नंबर को देखना शुरू करते हैं। 1 2 3 105 106 107 108 तक जाना है। 108 के बाद 109 आता है। 109 में हमें क्या करना है? 2 डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा लेनी है, लेकिन 109 में 3 डिजिट होती हैं, तो हम क्या करेंगे? लास्ट का 9 को हटा देंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए थी। 108 के बाद 109 आता है, 108 तक नंबर ले गए अपना। उसके बाद आगे जाएंगे तो 109 आता है। 109 में 3 डिजिट होगी, लेकिन डिजिट कितनी चाहिए? हमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए। तो लास्ट के अंतिम 3 अंक पूछे थे, अंतिम 3 कितने हो गए हमारे पास? 810। अंतिम 3 अंक हो गए हमारे पास। ये हमारा पैटर्न रहा। अब एक नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं हम इसको इसी तरह का, लेकिन 189 से ऊपर होगा, लेकिन 2889 अंकों के बीच में नंबर होगा, या उसके वहाँ तक हो सकता है। एक और सवाल लेते हैं। सवाल हमारा इसी प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन में, और आपको जब टेस्ट सीरीज लगवाऊंगा उसमें सारे पैटर्न बता दिए जाएंगे आपको टेस्ट सीरीज में। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। उसने बोला किसी संख्या में 518 अंक हैं, हमें पता पड़ गया 189 अंक से ऊपर चला गया, तो उसमें अंतिम 3 अंक पूछेगा। लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक पूछेगा लास्ट के 3 अंक संख्या में। इस संख्या में 518 अंक हैं, तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक बताइए। इस संख्या में 500 टोटल कितने? 518 अंक हैं। तो हमें क्या करना है? 189 अंक जो हैं, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। इसमें से 189 अंक जो होंगे शुरू के, उसकी वैल्यू कितनी है? 99 नंबर के बराबर है। अब आगे का नंबर कैसे फाइंड करेंगे? टोटल अंक जो हमारे पास 518 है, टोटल अंक हमारे पास 518 अंक हैं। अब टोटल 518 अंक में से 189 अंक हम माइनस कर देंगे। जब 189 अंक माइनस करेंगे तो 9 का 9 आएगा, 10 का 2 आएगा,
4 का 3, 329 अंक बचे। अब जो 329 अंक है, क्योंकि 189 हम माइनस कर दिए, 189 अंक वो अंक माइनस करे गए थे जिसमें 1 डिजिट के नंबर और 2 डिजिट के नंबर थे। अब 329 अंक हैं, 329 अंक में क्या है, 3 डिजिट के नंबर हैं। अब 3 का इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, ना जाने का 0 और 7 39 और कितना 109 नंबर हो गए, प्लस 2 रिमाइंडर बचेगा। ये 2 डिजिट क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा। 109 नंबर कौन से हैं, जो 3 डिजिट के नंबर हैं, 99 से ऊपर गए थे। अब 99 नंबर ये जोड़ देंगे इसमें, तो कितना है टोटल हमारे पास 208 तो नंबर हो गए, प्लस 2 डिजिट एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास। इस नंबर को लिखेंगे 1 से, तो 207, 208 और 208 का क्या आता है, 209 आता है। यानी कि 209 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। 208 तो हम नंबर थे, 208 तो हम सीरीज को ले गए अपने जो नंबर था। डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है, लेकिन 2 डिजिट चाहिए हमें, लेकिन 209 में कितनी होती हैं, 3 डिजिट होती हैं। तो कितना आ गया, लास्ट के अंतिम अंक 3 कितने हो गए, 820। इसी प्रकार हमारा ये पैटर्न चलता रहेगा। अब आपके क्वेश्चन वाले टॉपिक हैं, वो हम क्वेश्चन लगाएंगे आपके। अब क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट, आपको क्वेश्चन PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी नीचे लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF फाइल आपको। अब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं अपने।